Hello students, welcome to all of you in my online classes. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का उच्चावच। दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में यंग फोल्डेड माउंटेन रेंज हैं, यानी कि युवा मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं जो पामीर की गांठ से शाखाओं के रूप में इंडो मलायन सिलसिले को बनाती हैं। भाई जो हमारा भारत है उसके उत्तर में एक पठार है, तिब्बत का पठार, जम्मू कश्मीर के जस्ट नॉर्थ में, तो वहाँ पे क्या है, पामीर का पठार, तो उसको पामीर की गांठ भी कहते हैं। तो वहाँ से विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। उन्हीं में से एक है इंडो मलायन श्रेणी। इस भाग की पश्चिमी सीमा पर अराकानियोमा तथा पूर्वी भाग में अन्नामाइट श्रेणियां हैं। ठीक है भाई, जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे अराकानियोमा है, और अराकानियोमा कहाँ पे है, भारत और म्यांमार के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पे भारत और म्यांमार की सीमा भी बनाती है। और जबकि पूर्वी भाग में अन्नामाइट श्रेणियां हैं। ये बलित पर्वत श्रेणियां हिमालय के ही मुड़े हुए भाग हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो आपका हिमालयन रेंज है उनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट है, जबकि म्यांमार में आकर या भारत के उत्तरी पूर्वी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आकर इसमें अचानक मोड़ पड़ जाता है, और जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उनकी जो दिशा है वह उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ हो जाती है। इसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा भारत म्यांमार सीमा पर अराकानियोमा कहलाती है जो म्यांमार से गुजरती है, और दूसरी शाखा म्यांमार थाईलैंड के बीच सीमा बनाती हुई गुजरती है। पहली शाखा है कहाँ पे है, ये म्यांमार भारत के बीच में सीमा बनाती हुई गुजरती है, और दूसरी म्यांमार थाईलैंड के बीच सीमा बनाती हुई गुजरती है। यही शाखा पश्चिमी मलेशिया पहुंचकर मलाया की मुख्य श्रेणी बनाती है। फिलीपाइंस के अधिकांश द्वीपों पर पर्वत श्रेणियां फैली हैं। देखो भाई, जो ये फिलीपाइंस है, एक तो ये द्वीपीय देश है, और इसमें कितने द्वीप हैं, अराउंड 7000 आइलैंड इन फिलीपाइंस कंट्री। ओके, और यहाँ पे इसमें भी जो द्वीप हैं इन पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनकी माउंटेन रेंज हैं। इनके अलावा सदर्न ईस्ट एशिया में ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें से अनेक जागृत या उसको सक्रिय भी कह सकते हैं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो हैं। ये ज्वालामुखी सुंडा सेल्फ के किनारे स्थित हैं। इंडोनेशिया में 200 से अधिक तथा फिलीपाइंस में 100 से अधिक ज्वालामुखी हैं। तो इंडोनेशिया में कितने हैं एक्टिव वोल्केनो, मोर देन 200, एंड फिलीपाइंस में मोर देन 100। तो माउंट ब्रोमो, अजूनो, सुमेरु, क्रोमो, केरिंटजी अन्य सक्रिय ज्वालामुखी हैं अकेले जावा द्वीप में ही। देखिए, मैंने पहले बताया जो जावा द्वीप है उसे मानव चींटियों का द्वीप भी कहा जाता है, तो उसी की बात हो रही है। जो जावा द्वीप है उसमें ही लगभग 125 वोल्केनो हैं। कितने, 125 ज्वालामुखी हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज ऑफ सदर्न ईस्ट एशिया, इन्हें निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज द वेस्टर्न रेंज, यानी कि पश्चिमी श्रेणी। इसमें म्यांमार की अराकानियोमा श्रेणी आती है जो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। सेकंड इज केंद्रीय रीढ़ श्रेणी, यानी कि द सेंट्रल
बैकबोन। इसमें थाईलैंड और पश्चिमी मलेशिया की मुख्य पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। एंड थर्ड, पूर्वी पर्वत श्रेणी द ईस्टर्न रेंज, इसके अंतर्गत हिंद चीन की अन्नाम उच्च भूमि आती है। एंड लास्ट, द्वीपीय श्रेणियां द आइलैंड रेंज, इसमें बोर्नियो द्वीप की रीढ़ की हड्डी बनाने वाली क्रोकर श्रेणी, इंपॉर्टेंट है भाई कि बोर्नियो द्वीप की रीढ़ की हड्डी बनाने वाली कौन सी श्रेणी है, क्रोकर श्रेणी। जावा, सुमात्रा, सेलेबीज व फिलीपाइंस की पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। नेक्स्ट प्लेटू है सदर्न ईस्ट प्लेटू ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के पठार। दक्षिणी पूर्वी एशिया के उच्चावच में पर्वत श्रेणियों, नदी निर्मित मैदानों, ज्वालामुखी पर्वतों, द्वीपों, झीलों के अलावा पठारों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी पठारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख पठार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज शान पठार। शान का पठार म्यांमार में है और इस पर कौन सी नदी बहती है, सालविन नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी म्यांमार में इस पठार का विस्तार मिलता है, यानी कि जो म्यांमार का पूर्वी भाग है वहाँ पे शान का पठार मिलता है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 900 to 1200 मीटर है। इसके मध्य से सालविन नदी बहती है। यह प्राचीन नीस और शीस्ट चट्टानों से निर्मित है, यानी कि जो ये शान का पठार है यह है नीस और शीस्ट चट्टानों से बना है। इस पर अनेक ज्वालामुखी पठार विद्यमान हैं। इसी कारण इसके दक्षिणी भाग में लावा राख के जमाव मिलते हैं। चूँकि ये पठार ज्वालामुखी से निर्मित है तो यहाँ पे ऑफिशियली क्या होगा, जो ज्वालामुखी के पदार्थ हैं या मटेरियल है वही तो मिलेगा ना। तो ऐसे राख होती है जो ज्वालामुखी की होती है वह यहाँ पे पाई जाती है, इसके जमाव मिलते हैं। शान पठार की शैलें सुंडा प्लेटफॉर्म का ही अंग है। शान पठार का ढाल पश्चिम की ओर है। शान पठार का प्रमुख खनिज रूबी है। देखिए रूबी एक आभूषण है और एक टिन का प्रकार होता है वुल्फ्राम, वो भी यहाँ पे मिलती है। बाड़विन क्षेत्र सीसा, चांदी, जस्ता तथा तांबे के लिए जाना जाता है। कलाब में कोयला मिलता है। तो म्यांमार में एक क्षेत्र है कलाब, वहाँ पे कोयला भी पाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है भाई, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कोयला म्यांमार में कहाँ पाया जाता है। तो एक क्षेत्र है कलाब, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। सेकंड है कोराट पठार। कोराट पठार कहाँ पे, थाईलैंड में। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, शान का पठार। शान का पठार कहाँ पे है, यह म्यांमार में स्थित है। तो अब है कोराट का पठार जो थाईलैंड में स्थित है। यह थाईलैंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि सदर्न वेस्ट पार्ट ऊंचा है। यह तस्तरी के आकार का पठार है। आपने देखी ना प्लेट, बीच में से नीचे और किनारों से उठी हुई होती है। तो तस्तरी के आकार का पठार है जो देश के मध्य में 2000 मीटर 2000 मीटर ऊंचे आग्नेयशिलाओं से निर्मित है। डोंगफियायेन पर्वत से अलग किया गया है। जो ये पठार है डोंगफियायेन पर्वत से अलग किया गया है।
उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर। और अगर यहाँ पूछोगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। और उसकी जो कुल हाइट है वो 8850 मीटर्स अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा। अब तक जो इसकी हाइट थी वो 8848 मीटर्स थी। इस पठार की औसत ऊंचाई 180 मीटर है, यानी 180 मीटर है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी मिलती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी मिलती है। इसका ढाल पूर्व की ओर है तथा क्षेत्रफल 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है क्षेत्रफल इसका? 1.60 लाख किलोमीटर है। कोराट पठार का अपवाह दोषपूर्ण है, यानी कि जो वहाँ का जो अपवाह तंत्र है वह उचित नहीं है, इसीलिए मानसून के समय यह क्षेत्र जलाक्रांत हो जाता है। यानी कि भाई अगर हमारे वहाँ पे नदी नालों की समुचित व्यवस्था नहीं होगी और वहाँ पे तेज वर्षा हो जाए तो क्या होगा? वो पानी इधर उधर भर जाएगा और इधर उधर भरने से क्या होगा? जल भराव, जिसे जलाक्रांत कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में जब जल भर जाता है तो क्षेत्र को जलाक्रांत कहते हैं। ठीक है। कृषिगत भूमि के 98% भाग पर चावल की खेती होती है। मुख्य नगर कोराट है, यानी कि जो यहाँ पे कोराट का जो टोटल एरिया है तो उसके 98% पार्ट पर क्या होती है? चावल की खेती होती है। यहाँ पे जो मुख्य नगर है वह कोराट है और उसी के नाम पर इसका नाम कह सकते हैं कोराट का पठार। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, यानी कि आर्किपेलागो या आइलैंड्स ऑफ सदर्न ईस्ट एशिया। मुख्य भूमि के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में द्वीपों, प्रायद्वीपों तथा खाड़ियों की अधिकता पाई जाती है। द्वीपों यानी आइलैंड, प्रायद्वीपों पेनिनसुला एंड खाड़ियाँ बे, BAY बे। कहीं गल्फ भी होता है खाड़ी, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है उसकी आकृति और क्षेत्रफल के अनुसार। तो हिंदी में तो खाड़ी ही रहता है, जैसे गल्फ की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, तो वहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। यहाँ पे बंगाली खाड़ी तो बे ऑफ बंगाल कहते हैं की अधिकता पाई जाती है। फिलीपाइंस और इंडोनेशिया जैसे देशों का निर्माण अनेक द्वीपों से मिलकर हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फिलीपाइंस में लगभग कितने द्वीप हैं? राउंड में 7000 एंड इन इंडोनेशिया 14000। जैसे देशों का निर्माण अनेक द्वीपों से मिलकर हुआ है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। जो यह इंडोनेशिया देश है जिसमें विश्व में सबसे अधिक द्वीप भी पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसमें बहुत से द्वीप आते हैं। जावा, जिसे मानव चींटों का द्वीप बताया था मैंने अभी, इंडोनेशिया का सर्वाधिक सघन बसा हुआ द्वीप है। इसके उत्तर में मदुरा द्वीप है। तो सिंगापुर के अपतटीय क्षेत्रों में रियाऊ द्वीप, वही जो सिंगापुर देश है छोटा सा है और दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं आप इसको। रियाऊ द्वीप महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है रियाऊ द्वीप। फिलीपाइंस में लगभग 7000 द्वीप हैं, जिनमें से मात्र 800 पर ही आबादी बसी हुई है। देखो भाई कह रहा फिलीपाइंस में लगभग कितने द्वीप बताए हैं? समथिंग 7000। और जबकि वहाँ पे कितने द्वीपों पर
लोग रहते हैं, निवास करते हैं, लगभग 800 पर। तो यह लाओस से बड़ा तथा मलेशिया से छोटा देश है। जो फिलीपाइंस देश है यह लाओस से तो बड़ा है लेकिन मलेशिया से छोटा है। तो आपके ये उच्चावच यानी रिलीफ आज पूर्ण होते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए